बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह और आप देख रहे हैं ज़ियान इन्फॉर्मेटिक सोर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस के बारे में कि टेंसेस क्या हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और टेंसेस को अप्लाई करने के लिए हम कौन से रूल फॉलो करते हैं। आज हम इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट डेली बेसिस पे हम एक टेंस डिस्कस किया करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस है क्या, इसका मतलब क्या है। द वर्ड टेंस इज़ डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन टाइम। लफ्ज़ टेंस लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है जिसके मानी टाइम के हैं, वक़्त के हैं। यानी कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है या इवेंट हैपन होता है उसमें टाइम का तयन करने के लिए हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। टेंस इज़ द फॉर्म इन विच ए वर्ब इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हेन एन एक्शन इज़ वाज और विल बी परफॉर्म्ड। टेंस एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एक्शन को जानने के लिए कि कोई भी एक्शन कब परफॉर्म हुआ था, कब परफॉर्म हो रहा है या कब परफॉर्म होगा। किसी भी सेंटेंस में एक्शन के बारे में जानने के लिए, उसके वक़्त का तयन करने के लिए, उसके टाइम का तयन करने के लिए हम टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम व्हेन द एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस वी कैन डिवाइड टेंस इनटू 3 टाइप्स। टाइम फ्रेम की बेस पे हम एक्शन को 3 तरह से देखते हैं और इसी लिहाज से टेंस को 3 कैटेगरी में, 3 टाइप्स में तकसीम किया गया है। टेंसेस की 3 बेसिक टाइप्स हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस जिसे ज़माना हाल कहा जाता है, पास्ट टेंस ज़माना माजी, फ्यूचर टेंस ज़माना मुस्तकबिल। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी 3 ज़माने आते हैं, ज़माना हाल, मौजूदा ज़माना, ज़माना माजी गुज़रा हुआ ज़माना, ज़माना मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। अब फर्दर इन 4 टाइप्स को 4 ब्रांचेज़ में तकसीम किया गया है। प्रेजेंट की भी 4 ब्रांचेज़ हैं, पास्ट की भी 4 ब्रांचेज़ हैं, फ्यूचर की भी फर्दर 4 ब्रांचेज़ हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की ब्रांचेज़ देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं उर्दू में, फ़ेल हाल मुतलिक। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसे प्रोग्रेसिव टेस्ट और इनकम्प्लीट टेस्ट भी कहते हैं, फ़ेल हाल जारी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। ये इसी तरह पास्ट की भी 4 ब्रांचेज़ हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं, फ़ेल माजी मुतलिक। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसे इनकम्प्लीट या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, फ़ेल माजी जारी। पास्ट परफेक्ट टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल जिसे कम्प्लीट टेंस भी कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। इसी तरह फ्यूचर की भी 4 ब्रांचेज़ हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल जारी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। अभी हमने जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की ब्रांचेज डिस्कस किया उनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द 3 इंडेफिनिट टेंसेज आर सिंपल टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज़ फिनिश्ड। तीनों जो इंडेफिनिट टेंसेज हैं, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें एक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है कि एक्शन कब परफॉर्म हो रहा है, लेकिन उसके फिनिश होने के बारे में, मुकम्मल होने के बारे में इंडेफिनिट टेंस में नहीं बताया जाता। ये नेक्स्ट है कंटिन्यूस टेंस। द 3 कंटिन्यूस टेंसेज इनकम्प्लीट टेंसेज और प्रोग्रेसिव टेंसेज डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन। तीनों जो ब्रांचेज हैं कंटिन्यूस टेंसेज की, जिसको हम इनकम्प्लीट टेंस भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब करता है एक्शन के नामुकम्मल होने को। इसमें एक्शन या कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता बल्कि जारी रहता है। 3 कंप्लीट टेंसेज द 3 कंप्लीट टेंसेज आर परफेक्ट टेंसेज जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। डिस्क्राइब ए फिनिश्ड एक्शन। जी, परफेक्ट टेंस में किसी भी एक्शन के मुकम्मल होने के बारे में बताया जाता है। कोई भी काम या कोई भी इवेंट, उसके मुकम्मल होने के बारे में हमें परफेक्ट टेंस से पता चलता है, इसलिए इसे कंप्लीट टेंस भी कहते हैं। ये नेक्स्ट ब्रांच है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टू कंबाइन द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट टेंसेज टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंप्लीट टेंस और इनकम्प्लीट दोनों टेंस आ जाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जारी रहने वाले काम के बारे में भी बताता है और मुकम्मल होने वाले काम के बारे में भी बताता है। हो सकता है कि वह काम कंप्लीट होने के बाद फर्दर आगे जारी हो, तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि मुख्तलिफ टेंसेज में हम कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या कौन कौन से वर्ब अप्लाई करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट के देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन सिंगुलर नेम या थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है ही शी इट, उनके वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाने के लिए हम डू और डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इनकम्प्लीट टेंस भी कहा जाता है, इसमें इज़ एम आर एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। जी नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हैज़ और हैव एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है। जी नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैज़ बीन और हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। जी नेक्स्ट पास्ट की ब्रांचेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन सवालिया और मनफी फ़िक्रों में डिड को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं। इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। अब फ्यूचर की ब्रांचेस देख लेते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और शैल एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे और साथ इसके फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम विल बी को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ विल हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाते हैं। ये थे रूल्स कि हम मुख्तलिफ टेंसेस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब या कौन कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उसमें वक़्त का सही तयन हो सके। जी ये था टेंस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। जी नेक्स्ट हम डेली बेसिस पे एक टेंस डिस्कस किया करेंगे। आई होप यू लाइक एंड एंजॉय टुडे ऑनलाइन क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू like the video, please click on the like button and do share the video with others. And don't forget to subscribe my channel Zian Informative Source for getting regular update about upcoming topics or upcoming videos. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.